हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मम्मा एंड टीम चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है वावल्स पे। वावल्स जैसा कि आप जानते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावल्स हैं। समटाइम्स लेटर वाई जो है वो भी वावल्स का साउंड करता है जब ये एंड में जाता है किसी भी वर्ड के। सो दीज 5 आर बेसिकली द वावल्स। अब वावल्स का फ्रेंड, जब बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना नर्सरी से वर्ड्स रीड करना, तो सबसे पहले जो वर्ड्स बच्चे सीखते हैं वो वावल्स ही होती हैं, और अलोंग विद द वावल बच्चों को एक कॉन्सोनेंट के साथ सिखाया जाता है, जैसे कि ए और फिर प। सो ये वावल और कॉन्सोनेंट का साउंड बच्चों को पहले सिखाया जाता है, जिसके बाद बच्चे CVC सीखते हैं, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। और ये ब्लेंडिंग सिखाने का या बच्चों को रीडिंग सिखाने का सबसे इजी मेथड है। बच्चे वावल्स का साउंड सीखें, फिर उसको कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ें, और उसके बाद फैमिली वर्ड्स के थ्रू बच्चे ये वर्ड सीखें। बट फ्रेंड्स, कई बार जब बच्चों को CVC वर्ड आ जाती है, तब हमें बच्चों को थोड़ी हायर रीडिंग कराने के लिए या फिर कुछ और बड़े वर्ड्स पढ़ने के लिए लॉन्ग वावल्स का साउंड भी सिखाना ज़रूरी है। वावल्स के कितने साउंड होते हैं? वावल्स के 2 साउंड होते हैं। एक होता है शॉर्ट साउंड, जो हम सबसे पहले लेटर का साउंड, और बच्चों को जो सबसे पहले सिखाया जाता है वही शॉर्ट साउंड होता है, जैसे कि ए, ई, ओ, अ। अब जो लॉन्ग साउंड ऑफ द वावल होता है वो हमेशा वावल का नेम होता है, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। तो जब हम बच्चों को ये इंट्रोड्यूस करें, सबसे पहले हमें क्या करना है कि बच्चे इन वावल्स का नेम और वावल के साउंड को अच्छे से समझ सकें। जब आप बच्चों को से बोले कि वावल का नेम पढ़ना है तो वो नेम पढ़े, और जब वावल का साउंड बोलना है तो वो साउंड पढ़े। AEIOU साउंड वाइज बच्चे को पता होने चाहिए, तभी आप बच्चे को लॉन्ग वावल सिखा सकते हैं। अब जब बच्चे को साउंड आते हैं कि शॉर्ट साउंड ए, ई, ओ, अ है, और लॉन्ग साउंड है AEIOU, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बच्चों को लॉन्ग वावल साउंड और शॉर्ट वावल साउंड बताया जाए तो बच्चे उसको समझे कैसे कि कौन से वर्ड को लॉन्ग वावल साउंड के साथ पढ़ना है या फिर कौन से वर्ड को शॉर्ट वावल साउंड के साथ। तो किंडरगार्टन में जनरली हम लोग 2 रूल्स सबसे पहले जो बच्चों को सिखाते हैं फॉर लॉन्ग वावल साउंड। एक होता है 2 वावल्स टुगेदर, जैसे कि वावल टीम जिसे बोली जाती है, वावल टीम। ये वावल की टीम जो है उसमें आता है 2 वावल एक साथ। किसी भी वर्ड में आप अगर 2 वावल्स इफ यू सी टुगेदर, तब हम ये रूल अप्लाई करते हैं। व्हाट इज द रूल? व्हेन 2 वावल वॉक टुगेदर, द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग एंड सेकेंड वन सेज नथिंग। फर्स्ट वन डज द टॉकिंग, सेकेंड वन इज साइलेंट। सो ये एक रूल है लॉन्ग वावल साउंड बच्चों को सिखाने का। वावल्स टीम सिखाई जाए, ए, ई, ओ, आई, यू, कुछ वर्ड्स में ई। ये वावल के सबसे इंपॉर्टेंट टीम है जो आपको बच्चों को याद कराने हैं। कैसे? कि जब ए और आई फ्रेंड्स होते हैं और ए और आई 2 वावल्स एक साथ किसी वर्ड में आते हैं, तो जब ये 2 फ्रेंड्स एक साथ किसी वर्ड में आए तब हम इसको कैसे पढ़ते हैं? फर्स्ट वावल के नेम के साथ पढ़ते हैं, और सेकेंड वावल साइलेंट रहता है। वाइल राइटिंग यू नीड टू राइट बोथ द लेटर्स, हमें ये बच्चों को बताना है, बट रीड करते समय हम सिर्फ फर्स्ट वावल का नेम पढ़ेंगे। जैसे कि ये बच्चों को छ पता है, ए, क्योंकि फर्स्ट वावल ए है, आई नहीं पढ़ेंगे। फिर छ, एन, चेन, इस तरह से। या फिर ट्र, और फिर डबल वावल है फिर से
फर्स्ट वावल का नेम पढ़ेंगे, सेकेंड वावल साइलेंट रहेगा. सो इट्स ट्र, ई, ट्री. सो ये एक आपका मेथड है कि बच्चों को जब दो वावल साथ में दिखे, जब दो वावल, ये वावल की टीम आप बच्चों को लर्न कराइए. जब आपके बच्चों को सीवीसी वर्ड यानी कि शॉर्ट वावल साउंड, जब हम सबसे पहले वावल सिखाते हैं तब हमेशा हम लोग शॉर्ट वावल साउंड ही बताते हैं. तो बच्चे ये 3 लेटर वर्ड बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं. कुछ वर्ड 4 लेटर वर्ड भी होते हैं जहाँ पर एक वावल है और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, तो वो स्मॉल, हम लोग उसको शॉर्ट वावल साउंड के साथ पढ़ते हैं. बट जब लॉन्ग वावल साउंड को पढ़ना है तो आप बच्चों को ये रूल सिखाइए कि जब आपको 2 वावल एक साथ दिख रहे हैं तब आपको वावल के लॉन्ग साउंड के साथ पढ़ना है. जैसे कि ओ ए टुगेदर, सो फ्ल, ओ ट, फ्लोट, या फिर स्ट, ई, जैसे कि मैंने बताया कुछ वर्ड्स में ई ए का साउंड भी ई होता है. यहाँ पर भी फर्स्ट वावल ई है, सेकेंड वावल साइलेंट रहेगा. फर्स्ट वावल ओ है, सेकेंड वावल साइलेंट रहेगा. इन टीम के साथ, वावल टीम के साथ बहुत सारे वर्ड्स अवेलेबल होते हैं. आप बच्चों की बुक से भी पिक कर सकते हैं, या चाहे तो आप मुझे भी मैसेज कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए ऐसे वर्ड्स की लिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं. तो अगर आप इन वर्ड्स को बच्चों को इस मेथड के साथ पढ़ाएं तो बच्चे रिकॉग्नाइज भी बड़ी जल्दी करते हैं कि यस, 2 वावल्स आर टुगेदर. सो फर्स्ट वावल विल से द नेम एंड सेकेंड वावल विल बी साइलेंट. ये वावल टीम का रूल है. अब वावल टीम के रूल में यही कुछ ऐसे वावल्स हैं जो एक साथ आकर ये साउंड और इस तरह से हम उसको पढ़ते हैं. बट यकीन मानिए वर्ड्स बहुत सारे आते हैं. इसके बाद जो और एक चीज़ हम लोग किंडरगार्टन में ही कोशिश करते हैं बच्चों को आ जाए, वो है मैजिक ई के साथ. जब मैजिक ई आता है तब भी मैजिक ई वावल को लॉन्ग साउंड बना देता है. लॉन्ग वावल साउंड. चलिए देखते हैं ये कैसे होता है. फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हो और आपके लिए इससे अच्छी और वीडियोस बना सके. अब देखते हैं हम मैजिक की क्या था. मैजिक की ऑलवेज कम्स इन द एंड ऑफ ए वर्ड. जैसे बच्चे ने ये एक वर्ड सीखा है कैप. अब यहाँ बच्चा सी, वी, सी के पैटर्न से पढ़ता है. कोई वावल का फ्रेंड नहीं है तो बच्चा इसे शॉर्ट साउंड से पढ़ेगा, ख, आ, प, कैप. अब अगर एंड में मैजिक ई आता है, मैजिक ई ऑलवेज कम्स इन द एंड, और व्हेन इट कम्स इन द एंड देन द मैजिक ई इज ऑलवेज साइलेंट ऑल्सो. जब ये एंडिंग में आता है तब ये हमेशा साइलेंट होता है. और ये मैजिक ई होता है व्हेन देयर इज अ वावल जस्ट बिफोर वन लेटर, कॉन्सोनेंट. इसके पहले एक कॉन्सोनेंट और उससे पहले वावल होता है. ये मैजिक ई क्या करता है, जो भी वावल इससे पहले है उस वावल को ये लॉन्ग साउंड रीड करने के लिए बोलता है और इसका मैजिक ऐसे ही चलता है. सो जैसे ही हम वर्ड को लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे और ई हमारा साइलेंट रहेगा तो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा. स्पेलिंग में ई ऐड हो रहा है और वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रहा है. कैसे? ख, ए, फ, खेप. फिर से देखिए, ये है CVC वर्ड, कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट. अब ये लॉन्ग वावल साउंड कब बन जाता है? व्हेन देयर इज अ मैजिक ई. अब मैजिक ई अगर एंडिंग में है तो मैजिक ई तो साइलेंट होगा, और मैजिक ई साइलेंट होगा, और जो ये मैजिक ई है वो इससे पहले जो वावल है उसको हॉप करके जाके बोलेगा कि वावल यू हैव टू से योर नेम. So if you read the word again, it's kite, kite. If there is no magic key, आपको बच्चों को ऐसे बताना है. If there is no magic key, जैसे आप बच्चों को साउंड सिखाते हैं क, इट, किट, शॉर्ट वावल साउंड के साथ पढ़ना है. अगर मैजिक की आता है तो हम वावल को कैसे पढ़ेंगे? हम वावल को पढ़ेंगे लॉन्ग वावल साउंड. और अगर वावल, लॉन्ग वावल साउंड मैजिक की नहीं है, इफ़ देर इज़ नो मैजिक की, या फिर देर इज़ नो वावल पेयर जो हमने सीखे हैं, जैसे कि ए आई,
डबल ई, इस तरह से। तो बच्चे जनरली जो वावल होता है उसका शॉर्ट साउंड, इन मैक्सिमम वर्ड जो है वर्ड्स का शॉर्ट साउंड ही आता है, चाहे फिर वो 4 लेटर वर्ड ही क्यों ना हो। जैसे देखिए हैंड, इसमें भी ए लेटर का शॉर्ट साउंड वर्ड आ रहा है। या फिर देखिए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, इसमें भी वावल का शॉर्ट साउंड आ रहा है, लॉन्ग साउंड नहीं। ओप, अब क्योंकि ये मैजिक ही आ गया है तो द वावल विल बी ओ, द वावल विल बी ओ एंड नॉट ऑ, इसलिए इट इज़ नॉट रॉप, इट्स रोप। इट्स नॉट र ऑप ई। बच्चे ऐसा ही पढ़ते हैं अगर आप बच्चों को नहीं सिखाएं। बच्चे इसी तरह से पढ़ेंगे क ई ट ई। तो मैजिक ही आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जब CBC वर्ड या फिर छोटी थोड़ी रीडिंग करना स्टार्ट कर दें तो आप बच्चों को लॉन्ग वावल सिखाने के लिए ये 2 चीज़ें ज़रूर सिखाएं। एक है व्हेन 2 वावल्स आर टुगेदर द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग, सेकेंड वन रिमेन्स साइलेंट, और तब हम वावल को लॉन्ग साउंड से पढ़ते हैं। और लॉन्ग साउंड क्या है? वावल्स का नेम होता है लॉन्ग साउंड। जिस भी वर्ड वो सुनते हैं और उसमें वावल का नेम सुनाई देता है तो वो लॉन्ग साउंड वाला वर्ड होता है। जैसे कि केक, इसमें ए का लॉन्ग साउंड सुनाई दे रहा है, मैजिक ई के साथ है। तो आपको एक ये सिखाना है कि इस तरह का स्पेलिंग हो तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, उसको लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे। और या तो फिर अगर मैजिक ई हो, मैजिक ई और जो वावल है, मैजिक ई से पहले जो वावल है दैट वावल विल से द लॉन्ग साउंड, और मैजिक ई हमेशा साइलेंट होता है। आप इस तरह से बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चों की रीडिंग को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो पे कुछ फिर से इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। बाय बाय।